नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैक छिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नए प्रज्ञापन में पेज नंबर 18 लास्ट पैरा द्रव्य नय का प्रकरण चल रहा था। तो इसमें ये कहते हैं कि नय एक धर्म को मुख्य करके जानता है, परंतु वस्तु में अनंत धर्म एक साथ ही है ना। अब उसमें उदाहरण दिया, जहां रंग हो वहां उसके साथ ही गंध रस और स्पर्श भी होता ही है। ऐसा नहीं होता कभी रंग को मुख्य किया अपन ने तो स्पर्श रस और गंध नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है। वर्ण गंध रस और स्पर्श ये सब पुद्गल के धर्म हैं। उनमें से एक हो और दूसरा न हो ऐसा नहीं होता। मुख्यता गौणता एक अलग चीज है। हम किसी की मुख्यता से बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज है कि हम वहां उसको क्या देख रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें होते सारे के सारे धर्म एक साथ हैं। यानी जहां एक धर्म होता है वहां दूसरे सभी धर्म भी साथ ही रहे हुए हैं। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञानादि अनंत धर्म हैं, उनमें से कोई एक धर्म मुख्य करके कहा, वहां वस्तु में दूसरे अनंत धर्म भी इकट्ठे ही हैं और उन्हें जाने तो ज्ञान प्रमाण है। निषेध कर दे उनका, है ही नहीं आत्मा में एक ज्ञानी है तो गलत हो जाएगा। ये तो एक बात कही। हाँ, आत्मा में अनंत धर्म है और आत्मा अनंत धर्मों वाला एक स्वतंत्र द्रव्य है। कैसा द्रव्य वो? एक स्वतंत्र द्रव्य है। तो अब देखो यहां पे कि उसे जानने वाला शुद्ध ज्ञान अनंत नयों के समूह रूप है। ऐसे श्रुत ज्ञान प्रमाण से स्वानुभव के द्वारा आत्मा ज्ञात होता है। केवली भगवान को तो आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, इसलिए उनको तो मुख्य गौण की कोई व्यवस्था वहां नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सारा ही सामने स्पष्ट है। तो वहां मुख्य किसे करे, गौण किसे करे, सारे एक साथ जानने में आ रहे हैं उनको। तो उनके लिए यह वर्णन नहीं है, यहां तो साधक जीव के लिए वर्णन है। इसलिए श्रुत ज्ञान और नय से वर्णन किया है। श्रुत ज्ञान और नय से वर्णन साधक जीव के लिए। केवली भगवान को तो नय होते ही नहीं, उन नय की उनको आवश्यकता होती है। साधक जीव शुद्ध ज्ञान प्रमाण से आत्मा को जानता है और वह शुद्ध ज्ञान अनंत नयों वाला है। उसमें से प्रत्येक नए आत्मा के एक एक धर्म को जानता है। ये बात हर जगह और हर नए में ये बात लागू पड़ेगी। अनंत धर्म है और अनंत धर्मों में से एक एक नए को जानने वाला शुद्ध ज्ञान। देखो यहां द्रव्य नय से आत्मा कैसा है ये बात चलती है। तो द्रव्य धर्म से अर्थात सदृश एक रूप, द्रव्य धर्म का मतलब क्या? सदृश एक रूप, सदृश एक रूप, सदृश एक रूप, ऐसा। तो चिन्मात्र स्वभाव से आत्मा को लक्ष्य में ले, इसका नाम द्रव्य नय है ना। अब आत्मा के अनंत धर्मों में एक ऐसा धर्म है, देखो आत्मा के अनंत धर्मों में एक ऐसा धर्म है कि आत्मा को एक रूप सदृश है, उस धर्म को द्रव्य नय जानता है। आत्मा कैसा है कि आत्मा एक रूप सदृश है, तो उस नय को, उस धर्म को जानने वाला जो द्रव्य, उसको जानने वाला जो धर्म है, उस धर्म को द्रव्य नय जानता है ना। वस्तु में जो धर्म हो उसका ही ज्ञान होता है, और वस्तु में जो धर्म हो उसका ज्ञान नहीं होवे और जो धर्म वस्तु में नहीं है उसका भी ज्ञान करे तो फिर उसको काल्पनिक ज्ञान कहेंगे, उसे द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वस्तु में। और कोई कहेगा आत्मा में, का आत्मा का रंग बताओ, आत्मा का रंग भी कोई धर्म से होता है, तो आत्मा में रंग किसी धर्म से नहीं होता। और पुद्गल में अमूर्तपना भी, कोई अमूर्तपने का भी कोई धर्म होगा
कि पुद्गल में अमूर्त पने का कोई धर्म नहीं होता। समझा क्या? ये समझने की बात है। उसका ही ज्ञान होता है। वस्तु में धर्म न हो तो उसका ज्ञान भी कहां से होगा, और होगा तो फिर क्या होगा कि काल्पनिक होगा। जैसे कार्टून बनाते हैं ना लोग, तो कार्टून बनाते तो क्या है, नीचे का चेहरा किसी का बना दिया, ऊपर नीचे का धड़ किसी का बना दिया, ऊपर लगा दिया चेहरा किसी नेता का, तो ये कार्टून, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कोई सच्चा ज्ञान है क्या? है ना, ऐसा। तो आत्मा में कैसे कैसे धर्म है वह यह वर्णन करते हैं। चिन्मात्र रूप से कायम आत्मा कैसा है? चिन्मात्र, अनादि अनंत काल से वो चिन्मात्र है, कभी उस चिन्मात्र धर्म का अभाव नहीं होता। चिन्मात्र रूप से सदृश टिकता ऐसा आत्मा का अपना स्वभाव है, और इसलिए आत्मा किसी पर के आधार से टिका हुआ नहीं है। ये बात क्या, इसमें से क्या रहस्य निकालना कि वो अपने चिन्मात्र स्वभाव से टिका है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर से टिका है, इंद्रियों से टिका है, आयु कर्म से टिका है ना, किसी अन्य कारण से वो टिका है, कि ऐसा नहीं है। वो अपने चिन्मात्र धर्म से टिका है। सदृश माने एक रूप, सदृश माने जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, वही का वही, वही का वही, वही का वही, ऐसा। सदृश माने जैसा है वैसा का वैसा अनादि अनंत रहता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता। अभी चिन्ह मात्र है, थोड़े दिन बाद बदल करके अन्य रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता उसमें। ऐसा तत्व है वो, कि कोई ईश्वर उसको टिकाने वाला नहीं है। मानते ना लोग कि भैया भगवान की मर्जी, ऊपर वाला जैसे रखे, जा विधि रखी राम ताई विधि रही हो, है ना। भजन आते कि नहीं आते ऐसे? अपने भी जैनियों ने बना लिए ऐसे भजन उनके तर्ज पर। हाँ, परंतु स्वयं अपने चिन्मात्र स्वभाव से टिका हुआ है, ऐसा उसका एक धर्म है। आ गया? एक एक धर्म में ही पूरा आत्मा समाहित नहीं हो जाता। एक एक धर्म तो देखो, आत्मा की अनंत, धर्म का मतलब आत्मा की अनंत विशेषताएं हैं। तो एक विशेषता मतलब किसी व्यक्ति में जैसे हजारों विशेषताएं हो, है ना, तो जब हजारों विशेषताएं हो और हर क्षेत्र की विशेषताएं हो, हर क्षेत्र की और हजारों विशेषताएं, तो जब जिस क्षेत्र का वर्णन चलेगा तब उसकी उस क्षेत्रगत विशेषताओं को बताया जाएगा। तो इसका मतलब उसमें अन्य विशेषताएं नहीं है, ऐसा नहीं है। विशेषताएं हैं लेकिन गुण हो जाएगी, है क्या ना, ऐसा कि परंतु अनंत धर्मों को का एक रूप पिंड आत्मा है। इसी प्रकार एक एक नए से पूरी वस्तु का ज्ञान आ नहीं जाता। एक एक नए में पूरी वस्तु का ज्ञान कहां से आ जाएगा? नए तो एक पक्ष को ग्रहण करता है ना, और इसलिए जैन दर्शन बोलता है सापेक्ष नए सम्यक है। आ गया? सापेक्ष नए सम्यक है और निरपेक्ष नए मिथ्या है। वो क्यों बोलता है जैन दर्शन ऐसा? कि भाई एक धर्म में वस्तु का पूरा स्वरूप थोड़ी आ गया, वो तो एक धर्म को उसने बताया। तो ऐसे अनंत धर्म है और अनंत नए है, तो इसलिए सापेक्ष नए तो सम्यक कहलाएंगे, और निरपेक्ष नए माने उसी नए को माने और अन्य नए को उड़ा दे। देखो जैन दर्शन ये कहता है कि माने कोई नए है अगर, तो उसका विषय भी है, क्योंकि नए विषयी है और नए उसका विषय है, वस्तु उसकी विषय है, नए विषय करने वाला, और वो जिसको विषय करता है वो उसका विषय। ठीक है ना। निश्चय व्यवहार के संबंध में अगर ये घटित करें अपन, तो व्यवहार नए को भले ही अभूतार्थ कहा, असत्यार्थ कहा, झूठा कहा, लेकिन झूठा कहने पर भी उसे गधे के सींग के समान झूठा कर दे। कि अगर शरीर और आत्मा का संयोग भी नहीं होता और आत्मा मनुष्य आत्मा है ऐसा कह देता, नए व्यवहार नए, तो वो नहीं है बात। फिर झूठा क्यों कहा उसे? झूठा इसलिए कहा कि वो जो संयोग को बताता है, तो वो संयोग तो है वर्तमान में, वैसा आत्मा और शरीर का संयोग तो है, लेकिन वो संयोग शाश्वत नहीं है। तो इसलिए त्रैकालिक सत्य नहीं होने की वजह से उसको असत्यार्थ कहेंगे। अब कोई व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर भी झूठा कहे तो कहते फिर तू तेरी दिल्ली दूर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका विषय वो है कि वो संयोग का ज्ञान कराता है। इस समय संयोग है कि नहीं है? संयोग नहीं होता और वो कह देता,
हाँ, झूठा क्यों कहा कि उस संयोग का ज्ञान करके संयोग का लक्ष्य छोड़कर एक रूप त्रिकाली वस्तु पर आवे तो उस व्यवहार का ज्ञान सच्चा। और जैसा व्यवहार ने संयोग रूप वस्तु का ज्ञान कराया उसी रूप वस्तु को मान लेवे तो संयोग तो टिकेगा नहीं, संयोग तो त्रैकालिक नहीं है। तो त्रैकालिक सत्यता नहीं होने की वजह से उसे असत्यार्थ कहा। लेकिन तात्कालिक सत्यता भी ना होवे तो फिर वो जिनवाणी में नए ही नहीं हो सकता था। आगे समझ में? हाँ, तो जब जहां झूठा कहा उसकी अपेक्षा क्या है वो भी समझना पड़ेगा, उसका निषेध किया क्यों किया वो भी समझना पड़ेगा, उसकी स्थापना क्यों की कि वो स्थापना भी इसलिए की कि वर्तमान में ये व्यवस्था ये परिस्थिति वर्तमान में घटित है और उस परिस्थिति का वो ज्ञान कराता है। तो ये सब जगह जो जो जहां जहां जो जो योग वो है ना वो समझना चाहिए। परंतु सब नए इकट्ठे होकर पूरी वस्तु का प्रमाण ज्ञान होता है। आत्मा के अनंत धर्मों में चैतन्य मात्रपना वह एक धर्म है। उस धर्म से चैतन्य मात्र आत्मा को जाने उसका नाम द्रव्य नय है ना। जिस धर्म को जो नए जाने, अभी तो द्रव्य नय पर्याय नहीं आ रहा, अभी जो ऐसे ऐसे धर्म आएंगे इसमें तो अपने को लगेगा ऐसा भी धर्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुद्गल से आत्मा को कह सके ऐसा एक धर्म भी आएगा अभी आगे इसमें कि पुद्गल शब्द से तू आत्मा को कह सकता है ना। आत्मा शब्द बोला ना, तो आत्मा शब्द उस आत्मा शब्द से वो आत्मा वाच्य होता है, तो वो धर्म भी आत्मा में है। आगे आने वाला है नहीं इसमें। तो जिस धर्म को जो नए जाने उस धर्म का उस नए में आरोप होता है ना, द्रव्य नय। तो द्रव्य नय क्या होता है कि धर्म का आरोप नए पे किया। देखो नए तो ज्ञान की पर्याय है। नए क्या है? सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश नए है। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान है ना वो तो ज्ञान का अवयव वो क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो ज्ञान के अवयव में वो ज्ञान का अवयव जिस धर्म को जान रहा है, जिसे द्रव्य धर्म को जान रहा है, तो उसी ज्ञान के अवयव को द्रव्य नय कह देंगे। पर्याय नय को जान रहा है, पर्याय धर्म को जान रहा है, तो उसी ज्ञान के नए अंश को पर्याय नय कहेंगे, है ना। अस्थि नय को अस्थि धर्म को जान रहा है, तो ज्ञान के उस अंश को अस्थि नय नाम दे देंगे। ये कह रहे हैं यहां पे कि जिस धर्म को जो नय जाने उस धर्म का उस नय पर आरोप होता है। अर्थात द्रव्य धर्म को जाने उस नय को द्रव्य नय कहा जाता है, पर्याय धर्म को जाने उस नय को पर्याय धर्म कहा जाता है, अस्तित्व धर्म को जाने उस नय को अस्तित्व धर्म कहा जाता है। इस प्रकार 47 नयों द्वारा आत्मा कैसा ज्ञात होता है यह आचार्य देव बतलाते हैं। और बाद में आचार्य देव भी हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत हो गया, अलम अलम अति विस्तार से बस हो। क्यों? क्योंकि अनंत धर्म है और अनंत नय है। हम वचनों के द्वारा कितना कहें उसको, है ना। इतनी विशेषताएं बताई, तो ऐसी ऐसी अनंत विशेषताएं जान करके तुम्हें उस आत्मा की महिमा आनी चाहिए। किसी धर्म की महिमा लाने के लिए धर्म को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यह धर्म जिसके आधार से रहा है कि उस आत्मा को जानो, तो उस आत्मा को जानने पर अनंत धर्मों का ज्ञान हो जाएगा। और एक एक धर्म के विकल्प में अटकी तो अनंत का ज्ञान नहीं होगा और आत्मा जानने में नहीं आएगा। नए वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके जानता है। नए में मुख्य गुण की व्यवस्था है ना। और प्रमाण में प्रमाण सब धर्मों को एक साथ जानता है। मैंने प्रमाण में मुख्य गुण की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है प्रमाण में मुख्य गुण की व्यवस्था? क्योंकि प्रमाण कहते ही उसमें है, कहते ही उसे है जिसमें सारे नए अंतर गर्भित है। आगे समझ, सारे नए अंतर गर्भित है उसमें। यानी श्रुत ज्ञान का विषय तो उतना है ना जितना केवल ज्ञान का विषय है। तो श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान का विषय भी उतना ही है जितना केवल ज्ञान का है। फिर श्रुत ज्ञान में नए और केवल ज्ञान में नए क्यों नहीं? ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब दोनों का विषय बराबर है, जितना केवल ज्ञान जानता है, जैसा केवल ज्ञान जानता है उतना और वैसा ही श्रुत ज्ञान जानता है, तो केवल ज्ञान में नए नहीं और श्रुत ज्ञान में नए पढ़ते हैं। इसका कारण क्या? कि इसका कारण यही कि केवल ज्ञान सब कुछ
प्रत्यक्ष जानता है, उसके सामने सारी चीजें एक साथ उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष है। जब सारी प्रत्यक्ष है तो वहां किसको मुख्य गौण करने की आवश्यकता बची? और श्रुत ज्ञान का विषय तो संपूर्ण है, लेकिन सबको प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, वो परोक्ष रूप से जानता है। तो परोक्ष रूप से जानने में उसे नए का प्रयोग करके जानना पड़ता है। विषय तो पूरा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वस्तु तो एक साथ अनंत धर्मों का पिंड है। 47 नयों से आत्मा का वर्णन करके अंत में आचार्य देव ऐसा कहेंगे कि स्यादवाद के वश वर्तते नए समूह के द्वारा जीव देखे तो भी अनंत धर्मों वाले अपने आत्मा को अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है ही। आचार्य देव को भी अंत में तो यही कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? कि क्या शब्द का प्रयोग किया देखो, कि स्यादवाद के वश अनंत धर्मों की सापेक्षता द्वारा वर्तते हुए नए समूह द्वारा जीव अगर देखे तो भी उसको क्या दिखेगा? कि अनंत धर्म वाले अपने आत्मा को अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता ही है। यानी सारे नयों का प्रयोजन अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र अपने आत्मा को देखना ही प्रयोजन है, ये समझ लेना। इसलिए चाहे जिस नए से वर्णन किया हो, परंतु अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र देखना वह ही सब नयों का प्रयोजन है। क्या मतलब? जितने भी नयों से वर्णन किया, क्या साहब अभी कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नए से वर्णन किया होगा, मनुष्य जीव फिर चैतन्य मात्र कैसे देखे? सभी नयों में लगाया नहीं इनने, तो सभी नयों का प्रयोजन यह है कि मनुष्य जीव, ये मनुष्य शरीर के संयोग से जिसका वर्णन किया, वो किसका वर्णन किया था? आत्मा का वर्णन किया कि मनुष्य शरीर का वर्णन किया? मनुष्य जीव ये कहा ना उसने, व्यवहार ने क्या कहा कि मनुष्य जीव। तो ये मनुष्य जीव जो उसने उस मनुष्य शरीर के संयोग का वर्णन कराया, ज्ञान कराया, समझ लो। तो वो जो वो किसके साथ में मनुष्य शरीर के संयोग का ज्ञान कराया? कि जीव के साथ। तो उस संयोग से दृष्टि हटा करके जीव पे आवे तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं ना, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है और परमार्थ व्यवहार का निषेधक है। दो शर्तें हैं। परमार्थ व्यवहार का निषेधक है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है एक, और परमार्थ व्यवहार का निषेधक है। ये निश्चय ले लो परमार्थ की जगह, कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय व्यवहार का निषेधक है। तो अब जैसे अभी इसमें घटित करो कि मनुष्य जीव ये कहा, तो वो व्यवहार ने कहा मनुष्य जीव, तो उसने मनुष्य रूप शरीर का जीव संयोग का ज्ञान कराया। तो पहली बात कि मनुष्य रूप शरीर का संयोग किसके साथ है? जिसका उसने ज्ञान कराया। अगर अकेला डेड बॉडी पड़ी होती, डेड बॉडी हो ना, डेड बॉडी, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से भी उसे मनुष्य जीव नहीं कहते। क्या कहेंगे? उसे मिट्टी है। कहा कि नहीं कहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसमें जीव वहां पर है, तो जीव के साथ के संयोग का ज्ञान कराया। तो वास्तव में प्रतिपादन किसका किया उसने? कि जीव का प्रतिपादन किया, लेकिन किया संयोग की सापेक्षता से। ठीक है? तो अब हम क्या करें कि हम संयोग की सापेक्षता से उस व्यवहार ने जिस जीव का प्रतिपादन किया है, वो जिस जीव को बताना चाहता है, हमने यदि उस जीव को पकड़ा तो यह हुआ व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। और जब जीव को पकड़ा तो संयोग से दृष्टि छूटी कि नहीं छूटी? संयोग से दृष्टि छूटी ना, कि ये ठीक है, ये जीव के साथ अभी संयोग है, लेकिन जीव का स्वरूप नहीं है ये। तभी तो जीव को पकड़ो। जब जीव का ज्ञान करेंगे तो जीव का ज्ञान करने पर यह मनुष्य शरीर संयोग रूप है, ये जीव रूप नहीं है, ये ज्ञान उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना। तो ये ज्ञान आया तो ये हुआ निश्चय व्यवहार का निषेधक है। आ गया? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। समय सार की 8वीं नंबर की गाथा में ये कहा।
क्या कहा, भाषा अनार्य बिना न समझा, ना जो शक्य अनार्य को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो या अशक्य यूं। आ गया। और फिर एक गाथा उसमें आई, शायद 272 गाथा है, इस रीत निश्चय नए, इस प्रकार निश्चय नए से व्यवहार का निषेध करके, ये गाथा है 272 गाथा है शायद समय सार की, कि इस प्रकार निश्चय नए से व्यवहार का निषेध करते हुए निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। कि निश्चय नए के आश्रित मुनिराज होते हैं ना, तो वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। जो निश्चय नए का, 11वीं गाथा में ले लो, भूतार्थ का आश्रय करने वाला सम्य दृष्टि होता है। सम्य दर्शन की प्राप्ति की बात आई तो उन्होंने कहा भूतार्थ शुद्ध नए का आश्रय करने वाला सम्य दृष्टि होता है। निर्वाण की बात आई तो उन्होंने कहा व्यवहार का निषेध करते हुए निश्चय नए आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, है ना। तो निषेध किया, स्थापना की, निषेध किया। प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध और निषेध्य निषेधक संबंध, ये दो संबंध है इनके बीच में। आगे समझ में? ऐसा है भैया। परंतु अपने आत्मा को शुद्ध चेतन मात्र देखना वही सभी नयों का प्रयोजन है। कोई भी सम्यक नय से देखने वाला, शब्द क्या, शर्त क्या डाली है, सम्यक नय से देखने वाला। स्यादवाद की, वहां पहले कहा था स्यादवाद की सापेक्षता, यहां कहा सम्यक नय, बात एक ही है। सम्यक नय से देखने वाला अपने शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को देखता है। आ गया। देखो, जगत में आत्मा है और उस प्रत्येक आत्मा में अनंत धर्म है, ऐसा वस्तु स्वरूप जो कहते हो वे ही देव गुरु शास्त्र सच्चे हैं। और उनके पास ये बात नहीं मिलेगी। जगत में भिन्न भिन्न अनंत आत्मा और प्रत्येक आत्मा में अनंत धर्म, उसे जो स्वीकार न करते हो, क्या करते हो कि सब एक ईश्वर के अंश है, कि मर के क्या होगा कि सब ईश्वर में मिल जाएंगे, ज्योति में ज्योति मिल जाएगी, है ना भैया। फिर मेहनत काहे को करे, जब मिलना ही है तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है आत्मा के लिए, है ना। तो इस तरह भिन्न भिन्न अस्तित्व को जो स्वीकार न करते हो, एक आत्मा, सब अनंत आत्माएं सब एक ईश्वर का अंश है ना। ये इस तरह की जो बातें करते हो कि वे कोई देव गुरु या शास्त्र सच्चे नहीं हैं, है ना। ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को जो माने उसे तो अभी व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है, वह तो धर्म से बहुत दूर है। गृहीत मिथ्यात्व में पढ़ा है, 70 कोड़ा कोड़ी बंद की योग्य परिणामों में पढ़ा है वो तो अभी आ गया, बहुत दूर, धर्म से बहुत दूर है। वस्तु के स्वरूप का जिस प्रकार से है उस प्रकार से ज्ञान में आए बिना ज्ञान स्थिर नहीं होता। ज्ञान स्थिर कब होता है कि जब वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उसके ज्ञान में आवे, तो ये उसमें स्थिर होने की क्या बात है कि स्थिरता का विषय क्या है वो तो पता पड़े उसे, स्थिर कहां होना है। तो स्थिर कहां होना है ये बात कब पता पड़ेगी कि जब वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान में आएगा। द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु स्वभाव है कि वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु स्वभाव, जब वो ज्ञान में आएगा तभी तो उसको ये पता पड़ेगा कि इसमें स्थिर होने योग्य कहां वस्तु क्या है। कि पर्याय का ज्ञान करेगा तो पर्याय से उसका व्यामोह टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा कि जिस पर्याय पर मैं अनादिकाल से रीझ रहा हूं वो पर्याय तो एक समय का जीवन लेकर के आती है। ये ज्ञान कैसे हुआ? जब द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया तो उसमें पर्याय का ज्ञान आया, और पर्याय का ज्ञान आया तो पर्याय के ज्ञान में क्या बात आई कि पर्याय तो प्रति क्षण बदलती है। तो जो स्वयं स्थिर नहीं है, ध्यान से सुनना, कि जो स्वयं ही स्थिर नहीं है उसके आश्रय से मेरी स्थिरता कैसे हो सकती है। कोई फेरी वाला कहे कि मैं आपको जॉब देता हूं, 5 लाख रुपए का पैकेज आपको दूंगा। कौन कौन कह रहा है? वो तो फेरी वाला। कि भाई तू बता तू कहां रहता है? कि भाई मैं तो आज यहां, कल वहां, परसों वहां। तो फेरी वाले का जॉब स्वीकार है?
लोक में नहीं है ना। और एक पेड़ी लेकर के बैठा है, सैकड़ों वर्षों से जिसकी फैक्ट्री है, सैकड़ों वर्षों से जिसकी दुकान है या कुछ भी कारोबार है, और वो कहता है कि मैं आपको जॉब देता हूं लेकिन मैं 3 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, तो आप ये तर्क दोगे? वहां पे को फेरी वाला तो 5 लाख बोल रहा था, तो वो कहेगा ठीक है फेरी वाले के पास ही जाते, है ना। पर्याय तो फेरी वाली है, ये तो बदलती है हर समय। तो जो खुद बदल रही है, जिसका खुद का अगले समय ठिकाना नहीं है, जो अगले समय खुद बेरूप हो जाएगी, उसके आधार से स्थिरता कैसे होगी? स्थिरता के लिए स्थिर तत्व चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा लोग गुणों को जाना, तो गुणों को जाना तो गुण तो भेद रूप है, समझ में आ गया? तो भेद के लक्ष्य से स्थिरता कहां होगी? कि भेद के लक्ष्य से तो विकल्प उठेगा। भले ही गुण त्रैकालिक है, जैसे द्रव्य त्रैकालिक है वैसे ही गुण त्रैकालिक है। आ गया? दूसरी तरह से कहें तो जैसे द्रव्य पारणामिक है ऐसे ही गुण भी पारणामिक है। गुण भी पारणामिक भाव रूप है कि नहीं? द्रव्य पारणामिक भाव रूप, गुण पारणामिक भाव रूप। कि भले ही पारणामिक भाव रूप हो लेकिन ये भेद रूप पारणामिक है। एक एक गुण पारणामिक भाव रूप है लेकिन वो भेद रूप है, और भेद के लक्ष्य से स्थिरता नहीं होती। क्यों? क्योंकि भेद के लक्ष्य से कितने भेदों को लक्ष्य में एक साथ लोगे आप? अनंत भेदों को एक साथ लक्ष्य में नहीं लिया जा सकता। और कुछ भेदों को यदि लक्ष्य में लोगे तो दूसरे भेदों का विकल्प खड़ा हो जाएगा। उनको लक्ष्य में लेने जाओगे तो तीसरे भेदों का विकल्प खड़ा हो जाएगा। इस तरह भेद के लक्ष्य से कभी निर्विकल्पता नहीं होती। एक बात तो फिर क्या करें कि ये अनंत गुण जो पारणामिक भाव है ना, कि इनका एक रूप जो द्रव्य स्वभाव है, वो एक रूप द्रव्य स्वभाव परम पारणामिक भाव है। और उस एक को पकड़ने पर इन अनंत भेदों का रस तो आपको मिलेगा लेकिन भेदों का विकल्प नहीं रहेगा। ये वस्तु स्वरूप का निर्णय किया तो द्रव्य से गुणों से, ये पर्याय से दृष्टि उठेगी, क्योंकि पर्याय तो बदलता अंश है, अस्थिर है, अध्रुव है, अनित्य है, क्षणिक है। वर्तमान में पूरा का पूरा पर्याय समुदाय मलिन है। यह भी तो एक तर्क होगा कि वर्तमान में कौन सी पर्याय अपनी के मलिन पर्याय, तो क्या मलिन पर्यायों का लक्ष्य करेंगे, उसमें स्थिर होंगे? और दूसरी बात कि वो स्थिरता दे ही नहीं सकती। गुण अनंत गुण हैं, वो भेद रूप होने से उनके लक्ष्य से विकल्प उठेगा, तो वहां भी स्थिरता नहीं होगी। तो क्या करें कि अनंत गुणों का एक रूप जो अभेद पिंड भगवान आत्मा है, उस अनंत गुणों के अभेद पिंड में हम अपनी एकाग्रता करें तो वो तत्व स्थिर है, तो वो स्थिरता भी टिकेगी। अरे ये होता है ना, उपयोग रूप से भले स्थिरता टूट जाए लेकिन परिणति रूप से चलती है। शुद्ध की धारा चलती कि नहीं चलती? आ गया? वो तो ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम है वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप माने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने, तो ज्ञान जाने बिना स्थिर नहीं हो सकता, यानी जान करके ही स्थिर हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। और ज्ञान स्थिर हुए बिना विकल्प नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि विकल्प किसका नाम है? बच्चा बताओ। विकल्प नहीं टूटता तो विकल्प किसका नाम है? अरे ज्ञान स्थिर नहीं होता, इसी का नाम विकल्प है। और विकल्प कोई दूसरी चीज थोड़ी है कि ज्ञान की अस्थिरता का नाम विकल्प है, अस्थिरता का नाम विकल्प। अब ज्ञान स्थिर हो गया, वर्तमान परिणति अपने स्वभाव में स्थिर हो गई, तो विकल्प खत्म, है ना? हां, देखो कितना बढ़िया लिया। ज्ञान स्थिर हुए बिना विकल्प नहीं टूटता, अर्थात चित्त का निरोध नहीं होता। मन चित्त भटकता रहता है इधर उधर इधर उधर, है ना? वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा जानकर जहां ज्ञान उसमें एकाग्र हो, वहां राग या विकल्प की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसलिए राग को नाश करना है, राग का अभाव करना है, विकल्प का अभाव करना है, कि ये बात नहीं है। ये तो उपदेश की शैली में बोला जाता है। सच में तो ज्ञान जहां ज्ञायक में स्थिर हुआ तो विकल्प की उत्पत्ति नहीं हुई, उसी को बोला जाता है राग का नाश किया। किया क्या? जब था ही नहीं तो नाश क्या किया?
और उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका नाम बोलते हैं नाश किया। इसका नाम ही चित्त का निरोध है। इसके अतिरिक्त मैं चित्त को रोकूं, मैं विकल्प को रोकूं, पंडित टोडरमल जी की एक भाषा याद कर लो, विकल्प मिटाने का विकल्प इसे निरंतर बना रहता है। मुझे विकल्प को मिटाना है, मुझे विकल्प को मिटाना है, मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे विकल्प को मिटाना है। कि एक तो विकल्प और दूसरा विकल्प को मिटाने का विकल्प। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि ये धंधा करता है ये आज तक, कि मैं चित्त को रोकूं, मैं विकल्प को रोकूं। ऐसे नास्ति के लक्ष्य से कहीं विकल्प नहीं टूटता। ये बहुत करोड़ों रुपए का वाक्य है गुरुदेव का। नास्ति के लक्ष्य, ये मैं नहीं, 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 ये नास्ति का विकल्प। तो भाई साहब वो तो खुद ही विकल्प है, लेकिन नास्तियां अनंत हैं। तुम किन किन की नास्तियों को पकड़ोगे? अस्थि को पकड़ो ना, कि मैं क्या हूं। ये बहुत से लोग करते हैं ना, हरी नहीं खाना हमको, मैं कितनी नहीं खाना, कि कितनी हरी है टोटल, टोटल हरी कितनी? अच्छा बताओ, है ना 7 लाख ऐसा कुछ है ना। अब ये जो लिस्ट बनाते हैं ना लोग, हमको हरी नहीं खाना, तो अब ये क्या करते हैं, नहीं खाने की लिस्ट बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, उसके बाद भी लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि याद ही नहीं तुमको इतने नाम। तरीका क्या है? कि तरीका ये कि तुमको जो 10-5 खानी है उसकी लिस्ट बना लोगे, ये खानी, इसके अलावा नहीं खानी, खत्म बात। नास्ति में क्यों जाते हो हर जगह? अस्थि में आओ ना। लोक में भी अपन बिजलिया में अपने घर पे जाते हैं तो सारे मकानों की नास्ति करते जाते, कि अपने मकान में गए तो सारे मकान अपने नहीं है, अपने नहीं है, अपने नहीं है। एक एक मकान को बोल के जाते, तू मेरा नहीं है, तेरे में नहीं आता मैं, ऐसा बोलते। तरीका क्या है? तरीका यही है ना कि हम अपने मकान में आ गए, अपने मकान में आगे सारे बिजलिया के जितने मकान हो सबकी नास्ती होगी अपने आप। और एक एक की नास्ती करने एक एक मकान के पास जाओ तो शाम को 7 बजे से जाओगे, सुबह 7 बजे तक, तो भी कोई न कोई बाकी रह जाएगा। ये तरीका ही नहीं है, ये विधि नहीं है। नास्ति से शुरुआत की कोई विधि नहीं है, शुरुआत होती अस्थि से। आ गया? तो यहां पे कहा कि विकल्प नहीं टूटता, परंतु विकल्प उत्पन्न होता है। मैं चैतन्य मात्र स्वभाव हूं, ऐसे अस्तित्व स्वभाव की और ज्ञान का जोर देने से चित्त का निरोध सहज हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जो काम सहज होता है उसमें अपना पुरुषार्थ लगा रहा है और हाँफ रहा है जबरदस्ती, सांस फुला रहा है अपनी। इतना काम किया मैंने, देखो इतने विकल्पों का मैंने, इतने विकल्पों की मैंने, इतना, अरे काय का विकल्प, ये खुद ही विकल्प है। अभी आया कि नहीं है? स्वभाव की एकाग्रता के जोर से राग का अभाव हो जाता है। इसलिए पहले वस्तु के स्वभाव को समस्त पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। ये प्रवचन सार में पूरा विषय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आ चुका। वस्तु स्वभाव के 2 तरह से समझाया था हमने, उत्पाद वे द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय। आया था ना अपनी जो 99 गाथा से वहां से लगा करके बहुत सारा विषय आया था, है ना। ये वस्तु स्वरूप, और इस वस्तु स्वरूप में से निकलेगा। वो से लोग द्रव्य गुण पर्याय का स्वीकार नहीं, और बस शून्य हो जाओ, विकल्प से खाली हो जाओ, शून्य का ध्यान करो। नहीं, शून्य का ध्यान करने वाला शून्य ही होगा। कोई ध्यान का कोई विषय तो होना चाहिए ना। शून्य माने कुछ वस्तु है ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो किसका ध्यान करोगे तुम? वो आचार्य कहते हैं कि भाई वस्तु का तो नक्की करो पहले। यहां जो द्रव्य ने कहा, देखो अब ये समय सार और समय सार में द्रव्य नय द्रव्यार्थिक नय की चर्चा आती है, और यहां जो द्रव्य नय की चर्चा आई उसमें मूलभूत अंतर क्या है वो गुरुदेव बता रहे हैं कि यहां जो द्रव्य नय कहा उसका विषय तो एक ही धर्म है। मतलब क्या? वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म वो यहां कहे गए द्रव्य नय का विषय है। और समय सारादि में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे 2 मुख्य नय लिए हैं। उसमें जो द्रव्यार्थिक नय है उसका विषय तो अभेद द्रव्य है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ समझे? कि यहां जो द्रव्य नय है ना, जिसको 47 नयों में द्रव्य नय कह रहे हैं, समय सारादि के नयों की अपेक्षा से वो पर्यायार्थिक नय है, क्योंकि भेद
अनंत धर्मों में से एक भेद है। और समय सार में जो द्रव्यार्थिक ने कहा वो क्या है कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक परमात्मा वो है। तो पर्यायार्थी ऐसे दो मुख्य नय लिए, उनमें जो द्रव्यार्थिक नय है उसका विषय तो अभेद द्रव्य है। और यहां कहा गया द्रव्य तो वस्तु में भेद डालकर उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है, और द्रव्यार्थिक नय तो भेद डाले बिना वर्तमान पर्याय को गौण करके अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। अंतर समझ में आया दोनों का कि द्रव्यार्थिक नय क्या है? कि द्रव्यार्थिक नय तो वस्तु में भेद डाले बिना, माने अनंत धर्मों का भेद डाले बिना और वर्तमान पर्याय को गौण करके अभेद द्रव्य को लक्ष्य में ले, उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय। और यहां जो द्रव्य ने कहा वो क्या है कि एक वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म का भेद खड़ा किया उसने द्रव्य धर्म का, और उसको लक्ष्य में लिया, उसका नाम है द्रव्य नय। समय सार की शैली में यह द्रव्य नय पर्यायार्थिक नय में जाएगा, ये कह रहे हैं। इस प्रकार दोनों नयों के विषयों में बहुत अंतर है। समय सार में कथित शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वह इस द्रव्य नय का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समय सार में कथित शुद्ध द्रव्यार्थ शुद्ध निश्चय नय के विषय में तो यहां जो द्रव्य ने कहा उसका एक धर्म है कि समय सार तो पूरी वस्तु को लेता है, ये पूरी वस्तु में से एक धर्म को लिया। समझ में आ गया अंतर? समय सार में शुद्ध नय का विषय या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय किसे कहा कि जो पूरी वस्तु, जो त्रिकाली वस्तु है, जिसमें आपने धर्मों का भेद नहीं खड़ा किया, गुणों का भेद खड़ा नहीं किया, प्रदेशों का भेद खड़ा नहीं किया, अरे वर्तमान पर्याय को गौण किया, अनादि अनंत काल को, अनादि अनंत काल है, काल की अपेक्षा से अनादि अनंत है, ऐसा वर्तमान पर्याय। क्योंकि वर्तमान पर्याय को क्यों गौण करने की बात करी? तो वर्तमान पर्याय को गौण करने की बात क्यों की? क्योंकि वर्तमान पर्याय उस द्रव्य को लक्ष्य में लेती है। देखो टोडरमल जी साहब ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। मोक्षमा प्रकाशक में है निश्चयवासी के प्रकरण में कि तू आत्मा को शुद्ध ही कैसा मानता है, द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अब ये शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, इसका कम से कम 15-20 पेज में गुरुदेव ने खोला है। मोक्षमा प्रकाशक के प्रवचन है, कम से कम 15 पेज, इस एक लाइन के स्पष्टीकरण में 15 पेज बोले। सोचो क्यों? उनने बहुत अच्छा लिया। उनने कहा कि देखो भूतकाल की जो पर्यायें थी वो तो हो चुकी, भविष्य काल की पर्यायें अभी होंगी, ठीक, वो द्रव्य में है नहीं, और वर्तमान पर्याय है वो उस द्रव्य का निर्णय करती है। निर्णय करने वाली कौन है? कि निर्णय करने वाली वर्तमान पर्याय। तो निर्णय करने वाली वर्तमान पर्याय को बाहर रखा, बहुत विस्तार से लिया है वो। तो यहां पर ये लिया कि इस प्रकार दो नयों के विषय में बहुत अंतर है। ये हो गया द्रव्य नय का विषय नहीं। देखो फिर देखो, उस निश्चय नय का विषय तो वर्तमान अंश को तथा भेद को गौण करके, वर्तमान अंश माने पर्याय और भेद माने गुण भेद या धर्म का भेद या जो भी भेद है ना, उसको गौण करके पूरे अनंत गुण का पिंड है। ध्यान से सुनना, अनंत गुण नहीं, अनंत गुण का एक पिंड। क्योंकि अनंत गुणों का भेद खड़ा करोगे तो पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि द्रव्य किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। लघु सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा नहीं है अभी। द्रव्यार्थिक नय का जो विषय बने वो द्रव्य, और पर्यायार्थिक नय का विषय जो बने वो पर्याय। आ गया? गुणार्थिक नय होता ही नहीं। किसी ने प्रश्न किया, राजवार्तिक में प्रश्न किया कि साहब वस्तु के 3 अंश हैं,
द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। ठीक है, तो द्रव्य को जानने वाला द्रव्यार्थिक नय है, पर्याय को जानने वाला पर्यायार्थिक नय है, तो गुणों को जानने वाला एक गुणार्थिक नय भी होना चाहिए, है ना। तो आचार्य अकलंक देव ने बहुत गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम गुणों को भेद रूप से दृष्टि में लेते हैं, क्या ध्यान से सुनना, कि जब हम गुणों को भेद रूप से दृष्टि में लेते हैं तो गुणों का भेद वह पर्याय कहलाता है। सवर्ती पर्याय कहते कि नहीं कहते, है ना। तो गुणों का भेद वो पर्याय हुआ, और पर्याय होने से गुणों का भेद पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। और जब हम गुणों के भेद को नहीं, गुणों के अभेद को दृष्टि में लेते हैं, गुणों के अभेद को देखते हैं, तो गुणों का अभेद द्रव्य कहलाता है और वह द्रव्यार्थिक नय का विषय हो जाता है। इसलिए गुणों को जानने के लिए अलग से गुणार्थिक नय नाम के तीसरे नय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब समाधान है जिन्होंने। आ गया? हाँ, देखो ये तो बहुत जोरदार लिया है। क्या लिया कि विषय, उसका विषय क्या है कि वर्तमान अंश को, अंश किसे कहा यहां पे, एक समय की पर्याय, उसको बोला वर्तमान शब्द लगाया ना, वर्तमान माने इस समय, क्यों भूतकाल का तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसे गौण करने की आवश्यकता ही नहीं, जो हुआ ही नहीं उसकी बात ही नहीं। तो जो वर्तमान अंश को तथा भेद को गौण करके, भेद माने गुणों का भेद, प्रदेशों का भेद, ये सब गौण करके पूरे अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का पिंड, एक वचन लिया है, अनंत गुण का पिंड, एक वचन, और वह द्रव्य, और यह द्रव्य नहीं तो अनंत धर्मों में से एक धर्म का भेद डालकर विषय करता है। यह पर्यायार्थ समय प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक द्रव्य नय है, और समय सार की अपेक्षा से अगर इस द्रव्य नय को देखोगे ना तो ये पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा, क्योंकि भेद डाला इसने। ये है। हो गया। अध्यात्म दृष्टि के नयों में तो निश्चय और व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भाग पड़ते हैं, और यहां तो अनंत नय लेना है। वहां तो दो, अध्यात्म दृष्टि क्या है, अध्यात्म दृष्टि ज्यादा फैलती नहीं है, दो में निपटा दिया पूरा काम उसने। और यहां तो अनंत नय लेना है, वहां दो नय में पूरा प्रमाण समाहित हो जाता है, और यहां तो श्रुत प्रमाण के अनंत नय कहे हैं। वहां तो दो नय में हो गया, निश्चय व्यवहार पूरा हो गया काम, है ना। यहां कथित नयों का विषय एक एक धर्म है, और समय सारादि में कथित द्रव्यार्थिक नय का विषय तो धर्म का भेद डाले बिना अभेद वस्तु है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में, दोनों में जो अंतर है वो अंतर समझ में आना चाहिए, बराबर है। यहां जिसे, अब देखो गुरुदेव बोल रहे हैं, यहां जिसे द्रव्य ने कहा है वह अध्यात्म दृष्टि के कथन में तो पर्यायार्थिक नय में अथवा व्यवहार नय में जाता है। क्यों व्यवहार नय में जाता है? क्योंकि अभेद में भेद किया, अनंत धर्मों में से एक धर्म का भेद किया आपने, तो भले अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में जाता है, लेकिन जाता तो व्यवहार नय में ना। इस परिशिष्ट में ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान वर्णन है और प्रमाण से वर्णन है, इसलिए बंध मोक्ष की पर्याय को भी, बंध मोक्ष की पर्याय को भी निश्चय में गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? एक बहुत जबरदस्त खुलासा कि ज्ञान प्रधान वर्णन है, दृष्टि प्रधान वर्णन नहीं है। जबकि समय सारादि में कथित निश्चय नय के विषय में तो आत्मा को बंध मोक्ष है ही नहीं, जाने ही कर्मोदय निरजरा, बंध त्यों ही मोक्ष को, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मोदय निरजरा, बंध त्यों ही
मोक्ष को, कि समय सार तो बंद मोक्ष का भी कर्ता आत्मा, मोक्ष अरे बंद की बात तो छोड़ो, मोक्ष का भी कर्ता आत्मा को नहीं कहेगा, और यहां राग का कर्ता भी निश्चय से आत्मा को कहेंगे। ये शैलीगत भेद है, वो चर्चा तो मैं करूंगा जब वो नया आएगा तब, है ना। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से जैसा कहा है वैसा बराबर समझना चाहिए। द्रव्य नय से आत्मा चैतन्य मात्र है, यह बात की। अब उस द्रव्य नय के सामने पर्याय नय की बात करते हैं। वो जो पर्याय नय का विषय है, वो पर्याय नय की चर्चा अपन कल करेंगे। पर्याय नय का विषय इतना ही है कि आत्म द्रव्य पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति, वो वस्त्र को नहीं पकड़ेगा, वो एक एक तंतु को पकड़ेगा। तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादि मात्र है, अर्थात आत्मा पर्याय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र आदि मात्र है, जैसे वस्त्र तंतु मात्र है ना। ये चर्चा पर्याय नय की, यानी दूसरा नय समय प्रवचन सार का, ये चर्चा आगे अपनी आएगी।